नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि अब से ठीक 9 दिन पश्चात मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इस बड़ी गतिविधि को अंजाम देंगे आपकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी शनि महाराज। जी हाँ, शनि देव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं और पिछले लंबे समय से वक्र गति अर्थात उल्टी चाल चल रहे हैं। किंतु 15 नवंबर 2024 से जब शनि देव सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, विश्वास मानिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष रूप से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज के हाथ अब बहुत छोटी अवधि का समय बचा है। 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 के मध्य शनि देव बाध्य हैं मेष राशि वाले जातकों को शुभत्व फल देने के लिए। मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बता चुका हूं कि जब भी ग्रह वक्री हो जाता है, इसके शुभत्व फल आपको देखने को नहीं मिल पाते। किंतु अब 15 नवंबर से जब ये सीधी चाल चलेंगे, आपके जीवन में क्या-क्या बड़े बदलाव लाने जा रहे हैं, इसे एक-एक कर समझ लीजिए। पिछले समय में आपने देखा, कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके पक्ष में नहीं बनकर आ पाई। जितना आप डिजर्व करते हो, वो अर्निंग भी आप नहीं कर पाए हैं। डिजायर्स को पूर्ण करने की अवस्था भी चाह रहे थे, किंतु पूर्ण हो नहीं पाई। आपके व्यक्तित्व की स्थितियां भी बड़े द्विस्वभावी गतिविधियों में बनी रही। कोई भी कार्य करें, ना करें, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की द्विस्वभावी गतिविधियों के चलते जो जीवन में आपको अचीव करना था, वो स्थितियां आप प्राप्त नहीं कर पाए। सडन ऑफ बेनिफिट्स करने का प्रयास तो किया, किंतु उसे लॉस की स्थिति में कन्वर्ट कर दिया वक्र गति ने। साथ ही कार्यों में ऑब्स्टेकल की स्थितियां भी आपके लिए बनी रही। किंतु अब वही शनि जो अब तक उल्टी गतिविधि के रिजल्ट दे रहा था, वो जब सीधी चाल चलेगा तो ध्यान रखिएगा, ये कर्म फल प्रदाता हैं और आपके तो कर्म भाव के स्वामी हैं। जब सीधी चाल चलेंगे तो क्या क्या बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए प्रॉपर सिस्टम में कार्य करना प्रारंभ करेंगी। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपको कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ी स्मूथनेस के साथ में सक्सेस की एक सुगंध आना प्रारंभ होगी। जो अर्निंग आपके लिए बनी हुई है, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, इस आय में वृद्धि करने की बाध्यता भी शनि महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको दिलाते हुए पाए जाएंगे। आपकी विशेष मनोकामना अब कुछ छोटी अवधि में ही शनि महाराज पूर्ण करने की बाध्यता लें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी आपके लिए निर्मित कर रहे हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, इसे पूर्ण करें। साथ ही डिजायर्स के साथ साथ में आय में वृद्धि का योग आपको बना कर दें। आपके व्यक्तित्व की गतिविधियां जो गलत डिसीजन ले रही थी, कंफ्यूजन में बनी हुई थी, अब आप देखेंगे 15 नवंबर के पश्चात आपके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियां, आपकी डिसीजंस लेने की पावर एक अलग लेवल पर कार्य करती हुई पाई जाएगी। अब तक जो आपको फाइनेंशियल लॉस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे कहीं अन्यत्र जगह आपने इन्वेस्ट किया है, उस स्थितियों से बाहर निकालकर आपको अकस्मात लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि आसमान से आकर पैसा गिर रहा है, ऐसा संभव भी नहीं होता है, किंतु प्रैक्टिकल वे में देखें तो किसी भी प्रकार का एक विशेष आकस्मिक लाभ जो शायद आपने ना सोचा हो, ये अवस्था आपके लिए अवश्य बनकर आएगी। पेट से संबंधित यदि एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम की स्थिति आपको देखने को मिल रही है, ये समाप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए शनि महाराज की सीधी चाल आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाने जा रही है, जो कंपटीशन में आपको सफल बनाती है, अपनी विद्या दृष्टिकोण की स्थिति को बड़े अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। अगर आप मेष राशि के एक माता पिता हैं, अपनी संतान के भविष्य से, करियर से चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, तो उस स्थिति से भी आपको शनि महाराज निजात दिलाएंगे। आपकी संतति आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार का आशीर्वाद भी शनि महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी अवस्था कि व्यक्ति हारता कहाँ है, मेहनत कर रहा है, किंतु जब जब बात आई रिजल्ट की, वो जब आपके हाथ में नहीं बनते, हर कार्य में ऑब्स्टेकल देखने को मिलता है। आपको लग रहा है कि ये कार्य हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़ा हो जाए, तो व्यक्ति मन से हार जाता है। किंतु इस अवस्थाओं से बाहर निकालकर
आपके मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां, कार्यों में रुकावटों की स्थितियों को समाप्त करते हुए 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक की अवस्था में शनि महाराज आपको श्रेष्ठ उपलब्धि देते हुए पाए जाएंगे। क्योंकि ये बात कभी मत भूलिएगा कि ये वही शक्तिशाली ग्रह है, जब देने पर आता है तो व्यक्ति को जमीन से आसमान तक का सफर तय करा देता है, और यही वो ग्रह है जब लेने पर आता है तो आसमान से व्यक्ति को जमीन पर ला देता है। अब यहाँ मुख्यतया ये स्थिति आपके जीवन में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, ये तो मैंने कह दिया, किंतु इस बात को भी हम नहीं भूल सकते कि मेष राशि वाले इस सृष्टि पर करोड़ों लोग होंगे। क्या सभी लोगों को समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में मैटर करता है कि आपके लिए अमुक ग्रह कैसा फल देने वाला है। तो शांति प्रद अवस्था में इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अपनी कुंडली को खोल लीजिए और जो अवस्था मैं आपको बता रहा हूं इसे अपनी कुंडली में देख लीजिए। अगर ये अवस्था बनी हुई है तो विश्वास मानिए, ये एक एक शब्द जो मैं आपको कह रहा हूं, ये 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 की ड्यूरेशन में आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि शास्त्र कहता है जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। कैसे इसे चेक करेंगे? तो बहुत साधारण गतिविधि मैं बता रहा हूं, साइड में कुंडली से भी आपको प्रदर्शित कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके। आपके लग्न से छठवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। साथ ही जहां आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा है, उस स्थान पर यदि शनि महाराज बने हुए हैं, ये आपको कभी भी शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे। चाहे जितने लोग डंके बजा ले कि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके लिए बेहद खास होगा, नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि इन 4 स्थानों पर शनि बाध्य हो जाता है आपको अशुभ फल देने के लिए। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं शनि महाराज आपकी कुंडली में विराजित हो, डिग्री वाइज बलवान अवस्था में बने हुए हैं, 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 की ड्यूरेशन में जो एक एक शब्द मैंने आपको कहा है, ये निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। अब साथ ही आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे 2-3 उपाय भी बताता हूं, जिसका पालन कर कर शनि महाराज का प्राप्त कर सकते हैं आप पूर्ण रूप से आशीर्वाद। 15 नवंबर से नित्य संकल्प लीजिए कि एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप मैं जरूर से करूंगा या करूंगी। अगर आपके पास थोड़ा समय और होता है, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ध्यान एक ही बात का रखिएगा कि शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आपको सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात करना है। साथ ही हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव कर्म फल प्रदाता हैं। किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहोगे, असहाय व्यक्तियों की सहायता करोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना अधिक अवस्था में शनि देव आपको बहुत बड़े रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।